उत्तराखंड के बुग्याल, जहां दूर दराज के गांवों के लोग अपनी रोजी रोटी और जीवन यापन के लिए गाय बकरियों के साथ रहते हैं। इन्हीं में से एक हैं नंदन सिंह जी, जो कई सालों से अपने मवेशियों के साथ बुग्याल में डेरा डालकर रहते आए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले की रात उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। रात के लगभग 12 बजे अचानक उनके डेरे के पास बाघ आ धमका। बाघ उनके मवेशियों पर झपटने ही वाला था। ऐसे समय में नंदन सिंह जी ने बिना सोचे समझे अपनी हिम्मत दिखाई और बाघ को भगाने के लिए बाहर निकल पड़े। बारिश भी लगातार हो रही थी। ठंड का मौसम और अंधेरे में सिर्फ उनकी आवाज और हिम्मत ही सहारा थी। बाघ तो भाग गया, लेकिन उसी दौरान नंदन सिंह जी जमीन पर फिसल पड़े और उनके हाथ में गंभीर चोट आ गई। सुबह होते ही जैसे तैसे गांव तक पहुंचे और फिर वहां से हल्द्वानी ले जाया गया, जहां इस समय उनका इलाज चल रहा है। नंदन सिंह जी की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, यह उन लोगों की जिंदगी की एक झलक है जो पहाड़ों के कठिन जीवन में हर दिन जूझते हैं। बुग्यालों की यह हकीकत हमें सोचने पर मजबूर करती है, पहाड़ों में रहने वाले हमारे ये लोग कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। शाम के अभी 5:30 बजे हैं और इस वक्त मैं पहुंचा हूं भैंसिया बुग्याल में। अभी आप यहां के हालात देख सकते हैं, जहां पर जंगली जानवरों ने आतंक मचाया हुआ है। जहां कुछ समय पहले चारों तरफ गाय भैंस बकरियां नजर आती थीं, वहीं केवल आजकल 2 या 4 गाय हैं। कारण यह है कि यहाँ पर जंगली जानवरों के आतंक से लोगों ने जल्दी यहाँ बुग्याल छोड़कर गांव की तरफ चले गए हैं। कुछ लोग हैं जो जंगली जानवरों के इन खतरनाक हमलों का आज भी सामना कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर जीवित गाय तो नहीं है, लेकिन केवल उनके हड्डियां हैं, देख सकते हैं। तो ये सामने रहा नंदन सिंह जी का घर, जहाँ पर नंदन सिंह जी अकेले ही रहा करते थे। मैं भी उनके घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे पता है कि इस बुग्याल में आजकल नंदन सिंह जी नहीं है, लेकिन भैंसिया बुग्याल में पहुँचते ही मेरी एक आदत बनी हुई है। पहले मिलने के लिए मैं नंदन सिंह जी के पास जाता था और नंदन सिंह जी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए मेरे पास आ जाते थे। तो ये है नंदन सिंह जी का घर, और अगर नंदन सिंह जी अगर यहाँ पर होते अभी तक, तो बिल्कुल जोश के साथ, गानों के साथ, डांस के साथ यहाँ पर हमारा स्वागत हो जाता, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। आप सबका स्वागत है स्वर्ग जैसे बुग्याल, भैंसिया बुग्याल में। और इस वक्त मैं भैंसिया बुग्याल में पहुंचा हूं। अच्छा अर्जुन, यहाँ जो है ना, ये बरसात के दिनों में सबसे बड़ी चरवाहों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बाघ भालू की है। बाघ भालू की बाघ, दिक्कत है। ये जो है धुन आ जाती है, हौल, हमारी पहाड़ी भाषा में हौली बोलते हैं, वैसे हिंदी में धुन बोलते हैं। तो ये जब हौली लग जाती है, ये धुन लग जाती है, तो बाघ भालू जो है करीब इनके गाय बच्चियों को मारने के लिए करीब आता है। अभी जो आपने देखा ये घटना से पहले की वीडियो है। अब जब नंदन सिंह जी हॉस्पिटल से गांव आ जाएंगे, तब अपनी आप बीती नंदन सिंह जी स्वयं बताएंगे। हाँ अर्जुन, आजकल बारिश का मौसम है, क्या करें? ये चरवा गाय बकरियों के साथ आए हैं। सभी यहाँ भेड़ पालक भी हैं और चरवा गाय पालक भी हैं, और इधर गाय है ये ऊपर सामने। अब इनकी रखवाली घर छोड़ के इनको देखने के लिए यहाँ आए हैं, और यहाँ जो है सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन थोड़ा सा बारिश की वजह से जो है हम लोगों को बहुत परेशानी है, शेर वालों की डर से। जरा इमेजिन कीजिए, रात के 12 बजे उस जगह से सामने रहते थे नंदन सिंह जी, यहाँ से इस टॉप तक आए अकेले ही। रात के 12 बजे बारिश हो रही थी लगातार, फिर यहाँ से अपने साथ वालों को आवाज लगाई गई। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हुआ था उस दिन? अरे वो नंदन सिंह का हाथ टूट गया, पता नहीं क्या हो गया। वो ऊपर धार में आया था वो रात को रात को 12:30। और बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी तकड़ी। फिर ये एक और बकरी चरा हुआ है वो, उसके यहाँ रखा उसको रात को। अच्छा। बस ऐसे ही हुआ। फिर वो रात बड़ी मुश्किल से काटी, सोया भी नहीं, दर्द हुआ। अच्छा, उस रात को सोए नहीं। कितने लोग थे उस दिन साथ में नंदन सिंह जी के? 4-5 आदमी थे। 4-5 सब उसके बाद साथ में आ गए थे यहाँ पे? साथ में हाथ पकड़ पकड़ के। तो हाथ में चोट, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के रात कैसे बिताई? अरे बड़ी परेशानी हुई उस दिन तो। बिल्कुल रात 3-4 आदमी थे, 5 आदमी। अच्छा। वही पूरी रात ऐसे ही परेशान रहे। अच्छा, फिर अगली सुबह फिर गांव लेकर गए? हाँ, सुबह रात को ही आ गए थे, 2:30 3 3:30 बजे करीब गांव से लोग आ गए थे। हाँ, तो गांव तक मैसेज किसने दिया?
अरे हम गए टॉप में फोन करने। अच्छा, बहुत टॉप में गए कॉल करने के लिए, कॉल तब जाके गांव से लोगों को बुलाया आपने। हाँ ठीक है ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ कितना समय रुकोगे? बस अब 10-12 दिन है अब 10-12 दिन और रुकोगे। हाँ तो इस समय ये बता रहे हैं बाघ भालू का आतंक बहुत बढ़ रहा है बुग्यालों में। जितने गाय थे आगे तो सब गांव की खा तरफ दिए चले हैं, गए हैं, कितने- बाकी जो कुछ थे वो खा दिए हैं, बहुत खा दिए हैं गाय, बहुत नुकसान हो गया है, छोटे छोटे सब ले गया, किसी के नहीं है अब। तो इतना आतंक मचा के रखा है। इतना इस घटना के बाद बाघ ने बुग्यालों में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। रात होते ही चरवाहों के मन में डर समा जाता है। गाय बकरियों को खुले में छोड़ने खतरे से खाली नहीं है। आज हालात ये हैं कि बुग्यालों में रहने वाले चरवाहे खामोश और परेशान हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बात करी नंदन सिंह जी से, तो नंदन सिंह जी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और 2-4 दिन में वो गांव भी पहुंचने वाले हैं। खैर वैसे अब बुग्यालों से जो भी चरवाहे बुग्यालों में हैं उन सब की वापसी का समय हो गया है। और वो लास्ट नाइट एक त्योहार था और हम सब ने मिलकर वहाँ पे पकवान बनाए थे और खूब गाने भी हमने वहाँ पर गाए थे। तो वो कुछ क्लिप है मेरे पास, वो आपके साथ साझा करते हैं। एक एक डालो देखो। सब बैठे हैं यहाँ पर और आज भोजन में बिल्कुल पूरी प्रसाद बनेगा, तो एक जोड़ हो जाए दाजू। चलो दुरागढ़ डफुआ बाशो युनावे टेमे में आहा ओ खालपाट बेटी अर्जुन खालपाटी पुजरो बलोगरो समशे टेमे में। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जोड़ मारा आपने। और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई स्पीकर नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं है, तो हम जो मनोरंजन है वो अपने गायकी के माध्यम से ही करेंगे। जो अपने पहाड़ों के पुराने गाने होते थे, जोड़ा चांचड़े होते थे, उन सब से ही हम अपना मनोरंजन करेंगे। तो अगला जोड़ गड़ा में मेथ बोई पालिंगा के सागा क्या बात। अर्जुनो खलबाड़ा बैठ आजा दिल लगी आगा। दुई दिन का ड्यार शेरुवायो दुनी में ना तेरे नाम यार शेरुवायो दुनी में। दुई दिन का डर शरुआयो दुनी में ना तेरा नाम यार शरुआयो दुनी में। ओ के मटको छे कानी शेरुवायो दुनी में ना तेरे नाम यार शेरुवायो दुनी में। दुई दिन का डर शरुआयो दुनी में ना तेरा नाम यार शरुआयो दुनी में। मुंदनी में नगहलो सुनर है जबेर। हमने अभी तक अपने पहाड़ के गाने यहाँ पर सबने गुनगुनाए और अब हम थोड़ा हिंदी में जाएंगे, तो हिंदी गाने भी हो जाए कुछ पुराने फिल्मों के। तेरे मेरे होठों में मीठे मीठे गीत मितवा तेरे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। आजा रे ओ मेरे दिल भर आजा दिल की प्यास बुझा जा रे। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम अगर देख कर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले नीला गगन के तले बस धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह ऐसे ही शाम ढले। ऐसे ही जग में। तो ऐसे हमने फुल एंजॉय किया था उस नाइट को। फिर उसके बाद लगातार बारिश हुई और मैं बुग्याल पहुंच नहीं पाया।
तो आज के वीडियो ना यहीं पर समाप्त होता है और जल्द मिलते हैं आपसे अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब वीडियो लगातार आएंगे। इस बार बारिश इतनी हुई कि मैं डेली वीडियो नहीं ला पाया। अब मौसम भी ठीक होने लग गया है और आपको लगातार वीडियो अब देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। बाय बाय।